Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So, this is lecture number 4, and this is belonging to chapter 3. Whereas the heading of this chapter is motion in a straight line. तो हम लोग motion in a straight line पढ़ाई करने वाले हैं आज. उसमें जो concept रहेगा speed and velocity. And this physics belongs to beta series of class 11 NCERT physics. ठीक है, चलो. तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, अभी का जो कंसेप्ट हम किस पे होल्ड करेंगे? वी आर गोइंग टू होल्ड इट फ्रॉम द स्पीड एंड इट्स टाइप्स, फिर वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं. कहां तक चलेगा लेक्चर नंबर 4? वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, बेसिकली तो एक घंटे का सेशन होने वाला है. ठीक है, चलो बच्चों. तो पहला हमारा जो होगा फोकस, वो होगा स्पीड. ठीक है ना. तो स्पीड को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको क्या करूंगा बच्चों? आई एम गोइंग टू डिफाइन इट. ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या है सर स्पीड को डिफाइन करने का? कुछ नहीं, इसका डेफिनेशन बोलना है. सो वो डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है सर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? अभी देखो बच्चों, वी ऑल नो दैट इफ वी आर सेटलिंग अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन को चूज कर रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं कि लोकेट वहीं पे करने की. ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा ओवर द सरफेस. ओवर विच सरफेस? प्लेन सरफेस. चलो, मैंने प्लेन सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट को रखा. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने इसको चेंज करना है पोजीशन को. तो पहले यहां पे है, तो मैं इसको यहां पे करूंगा. ठीक है ना. देन आई एम गोइंग टू सेटल इट हियर. फिर मैं यहां से इसको यहां पे करूंगा, फिर यहां से इसको लास्ट में यहां पे करूंगा. ठीक है, ओके. अभी इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा? बस डिस्प्लेस किया वहां से यहां तक. लेकिन इसको मैं डिस्प्लेसमेंट करके डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं. ठीक है, सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, डिस्टेंस कवरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के अनुसार मैंने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदला. ठीक है, तो उसको बोला चेंज ऑफ पोजीशन. तो पहले इनिशियली यहां पे था ये ऑब्जेक्ट, फिर फाइनली कहां पे आ गया? यहां पे आ गया, है ना. तो अगर यहां पे आ रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. तो टाइम के अनुसार चेंज होते हुए. सो मैंने यहाँ पे 4 पोर्शंस बना लिए हैं. तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड लिए, तो फिर ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 सेकेंड, फिर इस डिस्टेंस को 1 सेकेंड. तो द फोर्थ डिस्टेंस टू कवर अगेन 1 सेकेंड. मतलब यहाँ पे मैंने स्पैन ऑफ टाइम कैसे लिया? थ्रू आउट द जर्नी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, मैंने टाइम के 4 भाग किए, जिसमें इंटरवल ऑफ टाइम क्या था? इक्वल था. मतलब यहाँ पे 1 सेकंड है, तो यहाँ पे भी 1 सेकंड है, यहाँ पे भी 1 सेकंड है, और यहाँ पे भी 1 सेकंड. तो 4 इक्वल टाइम के हिस्से किए मैंने. लेकिन 4 इक्वल टाइम के हिस्सों में अनइक्वल डिस्टेंसेस किसने कवर किया? इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक स्पीड अगर समझो कि ये 2 मीटर है, तो मान के चलो इसको 5 मीटर बोलूंगा. एंड इमेजिन दैट दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 1 मीटर. एंड द फोर्थ पॉइंट इज, वो जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है? पाथ लेंथ 3 मीटर है. तो अभी तीनों जगह अलग अलग डिस्टेंसेस को ऑब्जेक्ट ने कवर करा. तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्या हो रहा है? यहां से लेके यहां तक उसने चेंज ऑफ पोजीशन किया, फिर यहां से लेके यहां तक चेंज ऑफ पोजीशन किया, फिर यहां से लेके यहां तक चेंज ऑफ पोजीशन. थ्रू आउट होल जर्नी कितना डिस्टेंस को इसने कवर करा? 11 मीटर के डिस्टेंस को इन 5 सेकेंड. ठीक है, 5 सेकेंड में 11 मीटर डिस्टेंस को इसने कवर करा. लेकिन हमने इसमें क्या स्टडी किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम टेकन. तो इसको मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड. अगर नहीं सर, मुझे ये नहीं बोलना है, मुझे स्पीड ही बोलना है, बस एवरेज में नहीं जाना है मुझे. ठीक है, चलो. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मतलब मैंने 4 हिस्से किए टोटल डिस्टेंस के इन टाइम में, वो भी इक्वल हिस्से, लेकिन डिस्टेंसेस के केस में अनइक्वल हिस्से. तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि वेरिएबल स्पीड. क्या? वेरिएबल मतलब स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पे?
वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अभी वेरी कर रहा है सर, तो 1 सेकंड में इसने पहले 2 मीटर कवर करा, तो मैंने उसको बोला 2 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरे वाले हिस्से टाइम के में 5 मीटर पर सेकंड, देन अगेन द थर्ड वन 1 मीटर पर सेकंड, द फोर्थ वन 3 मीटर पर सेकंड। तो 4 हिस्से मैंने टाइम के करे थे, लेकिन उसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट मतलब क्या है, रेट मतलब टाइम को रेफर कर रहे हैं। सो दिस इज स्पीड। हमने टाइप ऑफ स्पीड बोला कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ये वेरिएबल स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल आर वन एंड सेम, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है, ये स्पीड है। तो चलो अभी स्पीड का तो डेफिनेशन हमने छोटे तरीके से देख लिया, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बाय एग्जांपल वाइज आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है ना। तो अभी इसको हम क्या करते हैं बच्चों, आई एम गोइंग टू टेक अनदर अल्टरनेटिव डेफिनेशन, ठीक है। इसका एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन को ढूंढ लेते हैं स्पीड के। उससे क्या होगा, उससे और इजी होगा हमें समझने में इसको, ठीक है। सो दिस वाज जनरल डेफिनेशन। तो थोड़ा सा टेक्निकल और ले लेते हैं। तो टेक्निकल क्या है, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द path length to the time taken to cover this path length, है ना। तो ये क्या रहा हमारा, दिस इज व्हाट अ टेक्निकल डेफिनेशन। अब ये पाथ लेंथ क्या होता है सर, यहाँ पे पाथ लेंथ इज, यू नो माय बच्चों, अनदर नेम फॉर दिस इज डिस्टेंस, है ना। तो आपने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया था, आपने एग्जाम्पल के लिए लिया था एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा और उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह को क्या करे आपने, आपने लेकर गए, ठीक है। सो early it was at initial position, now it is at the final position, है ना। okay, so listen up my dear kids. so रेशियो क्या होता है, जब भी आप रेशियो लिखते हो, दो क्वांटिटीज आप लेते हो, ठीक है। आप लिखते हो a is to b, फिर उसका आपने ऐसे बना के 2:3, आप मतलब बटा दिखाते हो कि कैसे ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी बटा हुआ है, ओके, बाय प्रपोर्शन। सो इसको एक प्रॉपर तरीका कैसे लिख सकते हैं पता है, वी कैन राइट लाइक दिस 2/3, a by b is equals to 2/3। तो ये फॉर्मेट में लिखने के लिए रेशियो राइटिंग कहते हैं, ठीक है। इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, वी आर राइटिंग द रेशियो। ओके फाइन, चलो। तो अभी इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिखने के लिए आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्या वाला चीज, स्पीड। नाउ द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ, मतलब यहां से लेके समझो, यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस को मैं बोलूंगा से फॉर एग्जांपल 10 मीटर, या 10 मीटर नहीं सर, हमें पता नहीं है सर, वी डोंट नो द डिस्टेंस सर, तो उसको एक्स करके ले लो आप। सर मैं एक्स नहीं लूंगा या मैं एक्स नहीं लूंगी, बिकॉज इन अदर बुक आई हैव सीन एस। सर मैंने एस भी नहीं देखा, मैंने डी देखा है सर, नो इश्यू। दीज 3 टर्म्स तीनों यूज करते हैं अलग अलग बुक्स में, ठीक है। लेकिन टाइम तो सेम रहेगा, है ना। तो क्या बोला गया है, द पाथ लेंथ टू द टाइम, मतलब पाथ लेंथ एक्स से लिखो, टू द टाइम नीचे लिखो। टू द मींस ये वाला हिस्सा, इसको टू द बोलते हैं, एक्स टू द टाइम टेकन, पाथ लेंथ टू द टाइम टेकन इज इक्वल्स टू वी, कॉमा लिख के आप उसके सामने स्पीड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर v लिख के वेलोसिटी लिखा तो दो, ये भी सही है बच्चों। When you're writing with velocity v, it will be called as velocity. When you're writing v with the speed, it will be called as speed. But ये दोनों v है ना, ये दोनों small letter v हैं. Speed and velocity are one and same. Only the difference between them is direction. ठीक है। अगर आप किसी स्पीड को particularly एक डायरेक्शन में सब्जेक्ट कर दो, मींस इफ यू सब्जेक्ट स्पीड
into a particular direction, that will be called as velocity. Means the matter of difference between speed and velocity is all about direction. Only the magnitude will be common in both of the cases. मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीड लिया आपने, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी लिया आपने, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो स्पीड का जब बात कर रहे हो, सो इट विल बी हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है. लेकिन वेलोसिटी का बात कर रहे हो तो इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा. तो अगर किसी स्पीड को आपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजा तो वो स्पीड स्पीड नहीं रह जाता है, इट विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी. ठीक है. चलो, मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, है ना सर? लेकिन स्पीड का आप कह रहे हो कि मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मींस अभी जो x डिस्टेंस है ना, मान के चलो 10 है, ठीक है. तो ये जो 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस, 10 मीटर, ये क्या है? x इज इक्वल्स टू 10 मीटर. तो ये डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर. ओके, सो 10 मीटर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड. ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड. तो फिर x भी तो फिर मैग्नीट्यूड होगा सर. यस, x is magnitude but we don't know the value of that magnitude. लेकिन अगर हमने लिखा कि 10 मीटर है, या this is the value of x means it is a magnitude. या so 10 मीटर को मैंने क्या करा? I have divided into two parts, है ना. एक आपका 10, दूसरा आपका मीटर. तो 10 क्या है? This is numerical value है. और मीटर क्या है? This is unit है. So the combination of numerical value plus unit is nothing but it is मैग्नीट्यूड. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? इज दैट क्लियर? ओके, सो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसी कंटेंट को. अभी मैं कहूंगा आप लोगों को, लेट अस मूव विद द स्पीड, लेट अस मूव विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ टेल मी, मैं कौन से डायरेक्शन में कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको? लेट अस मूव विद द स्पीड. स्पीड बोला मैंने, डायरेक्शन नहीं बोला, क्योंकि स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं रहता है. 10 मीटर पर सेकेंड मतलब किधर भी. अभी मैं मेरे रूम में हूं, मैं बोल रहा हूं कि 10 मीटर पर सेकेंड से मैं दौड़ पड़ूंगा, तो क्या होगा? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हिट टू द वॉल, बिकॉज आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन. तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं. तो एक रूम को एक ही दरवाजा होगा, तो दरवाजे से जाना, दैट इज वेलोसिटी. दरवाजे से नहीं जाना, किधर भी जाना, हो सकता है कि उसमें दरवाजे से जा सको, बट वी डोंट नो द डायरेक्शन. मैंने आंख बंद करी और 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से निकला. सिंस आई डोंट नो द डायरेक्शन, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हिट टू द वॉल. तो ये क्या हो गया? ये आपका स्पीड हो गया. अ बॉडी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, चलो अभी अभी क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू पुट द डायरेक्शन टू द 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसको मैं वेलोसिटी बनाता हूं. सर डायरेक्शन कैसे पुट करोगे? इन फिजिक्स, इन फिजिक्स हाउ यू आर गोइंग टू पुट द डायरेक्शन टू द स्पीड सर? तो मैं एक कन्वेंशन बनाऊंगा विद दिस ब्राउन कलर. दिख रहा है आपको ये ब्राउन कलर बच्चों? क्या ये ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन साइन कन्वेंशन. डायरेक्शन साइन कन्वेंशन थ्रू विच यू आर गोइंग टू डिफाइन द वेलोसिटी. ठीक है, चलो अभी देखो एक बात बताता हूं. नाउ if the body is moving with a velocity of 10 meter per second, with a velocity of 10 meter per second, firstly towards west, then towards north. ठीक है, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. ठीक है, अगर अर्थ भी डालोगे तो इसी कन्वेंशन में रहेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना. नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे. So if the body is moving with a velocity of 10 meter per second, कैसे? Westward north, westward north, मतलब ऐसे. ठीक है, तो एक बॉडी जा रही है जो कि वेलोसिटी v से जा रही है ना. वेलोसिटी v कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड. वेस्टवर्ड नॉर्थ. वेस्टवर्ड नॉर्थ क्या होता है? यू आर गोइंग टू शो दैट. फर्स्ट आप क्या करोगे, यहां से आप आगे वेस्टवर्ड की तरफ बढ़ोगे. एक वेक्टर से आपने दिखा दिया. देन
देन फिर ऐसे जाओगे, ठीक है, देन ऐसे. सो दिस इज वेस्टवर्ड नॉर्थ. इज दैट क्लियर? सो आप वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हो, इट विल बी हैविंग डायरेक्शन. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? तो आपने ऐसे इसको डिफाइन किया, वेस्टवर्ड नॉर्थ. आपने इसको कैसे लिखा? आपने लिखा वेस्टवर्ड नॉर्थ. वेस्ट के साइड में नॉर्थ जाना है. क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? सो यू आर शोइंग द डायरेक्शन व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द वेलोसिटी. तो ये स्पीड क्या बन गया यहाँ पे? वेलोसिटी बन गया. मतलब आपको मैंने वेलोसिटी भी कैसे स्पेसिफाई करना है ये चीज बताया, ठीक है. तो और एक डेफिनेशन कुछ बच्चे यूज करते हैं स्पीड को डिफाइन करने के लिए. अनदर डेफिनेशन. सो व्हाट टाइप ऑफ डेफिनेशन इट इज इन जनरल में, ठीक है. सो इट इज द डिस्टेंस, it is the distance traveled by the object into the given time taken कहते हैं कुछ बच्चे, मींस कुछ बुक्स में, और else into the time taken. सिंपली इतना भी लिख सकते हो आप लोग. सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द स्पीड, ठीक है. तो आपने स्पीड का मीनिंग क्या है कंप्लीटली समझ लिया. ओके, सो इट विल बी नॉट कैरिंग बेसिकली डायरेक्शन. सो वी आर गोइंग टू राइट द रिलेटेड टर्म्स. तो हम लोग क्या करेंगे? रिलेटेड टर्म्स टू स्पीड. तो स्पीड के साथ जो भी टर्म्स जुड़ते हैं वी आर गोइंग टू सी दैट. ओके, नाउ व्हाट आर दोस टर्म्स? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला फॉर स्पीड. तो फॉर्मूला फॉर स्पीड क्या है? whenever you used to write the speed आप लिखते हो और उसके साथ आप एक कॉमा लगाकर v से रिप्रेजेंट करते हो. दिस इज स्मॉल v, स्मॉल अल्फाबेट है, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट, ठीक. सो आपको ये चीज बस याद रखना है, ठीक है. कैपिटल v नहीं है, स्मॉल v है. सो v इज इक्वल्स टू x बाई टी लिख लो, और एल्स s बाई टी लिख लो, और एल्स d बाई टी लिख लो. तो बेसिकली ये x, s या d, ये क्या है तीनों? दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड. फिर t क्या है? t इज नथिंग बट टाइम टेकन. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हाट? बाय द बॉडी. सो टोटल टाइम टेकन कब आएगा? जब एवरेज स्पीड की बात आएगी. सो वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट स्पीड, ठीक है. चलो, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द पॉइंट्स. तो पहला वाला पॉइंट क्या है? रिलेटेड टर्म टू द स्पीड. तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बाइफर्केशन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये तो हमको चीज पता होना चाहिए. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन, है ना. ये चीज पता होना चाहिए. सो सेकेंड पॉइंट, it is having SI unit या its SI unit. इतना लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे. its SI unit is मीटर पर सेकेंड, है ना. चलो, ये तो चीज पता चल गया हमको. और क्या है? बाप रे. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ऑफ स्पीड क्या है? इज, मतलब अगर मीटर पर सेकंड है तो लेंथ है और टाइम है. सो 0 इन मास, तो पहले मास तो है नहीं इसमें, एंड 1 इन लेंथ, बिकॉज मीटर के ऊपर पावर कितना है? 1 है, एंड सेकंड के ऊपर -1 है.
So whatever you are writing the symbols of mass, length and time, you should keep it into the square bracket. तो उससे आप क्या डिपिक्ट करते हो, क्या रिप्रेजेंट करते हो? यू आर रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी व्हाटएवर यू आर राइटिंग फॉर. ठीक है. एंड स्पीड विल बी 0. सो इट मे बी 0. ठीक है. इट मे बी 0 एंड पॉजिटिव. ठीक है. बट नॉट नेगेटिव. तो स्पीड 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है. सर 0 कैसे हो सकता है? आप कहोगे कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पे खड़ा है और उसका स्पीड कितना है? 0 है. माय डियर किड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग. मैंने आपको बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं कवर करता, if any object which will not cover the distance, so it means that that distance will not be 0. मेरी बात समझो. that distance will not be 0 क्योंकि distance 0 नहीं होता है. distance अगर कवर नहीं कर रहा है तो it will be rest, it will be having rest. ठीक है. तो distance कभी भी 0 नहीं होता है. distance कुछ ना कुछ होता है. तो अगर distance कुछ भी नहीं कवर करा, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग एज स्टिल. वो रेस्ट पे है या स्टेशनरी है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस विल नेवर बी 0. मैंने आपको डिस्टिंग्विश करवाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, क्या याद है? चलो, तो इतना तो आपके दिमाग में फिट कर गया कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे खड़ा है तो उसका स्पीड 0 नहीं हो सकता. तो फिर 0 कैसे हो सकता है सर? मान के चलो बच्चों, मान के चलो पहला सेकंड का आपने रेफरेंस ऑफ टाइम लिया. ठीक है. तो एक ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है. आई विल शो विद द रेड कलर ताकि आपको हाईलाइट हो सके. एक ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है एंड यू आर ऑन द बाइक. ठीक है. एट फर्स्ट सेकंड द डिस्टेंस कवरिंग ऑफ दिस इज 0 मीटर. एज पर हमने बोला ना कि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हम मान के चले कि 0 मीटर कवर कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है तो 0 मीटर कैसे? चलो ठीक है. नाउ सडनली दैट बाइक फॉर द नेक्स्ट सेकेंड, मतलब दूसरे सेकेंड को इसका जो डिस्टेंस कवरिंग कैपेसिटी है बाइक का हो या व्हीकल का हो, मान के चलो कि 5 मीटर का हो जाता है, लेकिन फिर भी वैसे ही खड़ा है वो. मींस 5 मीटर पर सेकेंड. मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं रेस करूंगा तो 5 मीटर के लिए जंप करेगा वो, उतने स्पीड से खड़ा है. रेस कर रहा हूं, एक ही जगह पे खड़ा है. देन अगेन फॉर द नेक्स्ट सेकेंड, मतलब थर्ड सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर थर्ड सेकेंड पे पर सेकेंड. ठीक है. सो स्टिल दैट ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग हियर ओनली. तीसरे सेकेंड पे भी यहीं पे खड़ा है. तो 10 मीटर इसकी टेंडेंसी कितनी है? 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने की, बट स्टिल इट इज स्टैंडिंग देयर. दैट इज स्पीड इज 0. फिर भी ये कितना कहां पे है? उसी पोजीशन पे. तो तब आप कह सकते हो कि द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पा रहा है इवन आफ्टर व्हीकल स्टार्ट हो गया. और ये इसकी टेंडेंसी कितनी है? 10 मीटर कवर करने की. सेम वाइज इफ द ह्यूमन बीइंग इज देयर सर, व्हाट इट विल बी डन? उसके साथ तो रेस नहीं होता है, लेकिन आपकी टेंडेंसी जंप करने की होती है ना, कि 2 मीटर की जंप करने की टेंडेंसी मैंने रखी है, कि मैं टेंडेंसी रख रहा हूं 2 मीटर की. चलो 2 मीटर की नहीं, 1 मीटर की ही सही. फॉर एवरी सेकेंड मींस इवन आफ्टर पासिंग अगेन एंड अगेन टाइम, आप अपनी टेंडेंसी 1 मीटर की रख रहे हो, बट स्टिल यू आर स्टैंडिंग देयर. इट मींस दैट द डिस्टेंस कवरिंग फॉर ईच सेकेंड इज 1 मीटर. मान के चलो 10 सेकेंड आप यहाँ पे खड़े हो और 10 सेकेंड्स हो रहे हैं और आपकी टेंडेंसी फिर क्या है कि 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने की है फॉर एवरी सेकेंड, बट स्टिल यू आर स्टैंडिंग देयर. इट मींस दैट योर स्पीड इज 0. ठीक है. इफ यू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि आप आगे बढ़ते हो. ठीक है. देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत कर लो. सर हमको ऐसे समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप ये भी ले सकते हो कि मैं एक ही जगह खड़ा हूं, 10 सेकेंड्स पास हो गए, एक ही जगह खड़ा हूं और डिस्टेंस मैंने कुछ नहीं कवर करा, तब भी स्पीड 0 है. ऐसे मान के चलो. ठीक है. अगर वो परसेप्शन दिमाग में नहीं फिट बैठ रहा है, नहीं जा रहा है, तो तब आप ऐसे समझ सकते हो. नहीं सर दोनों समझ में आ रहा है, तो दोनों समझ सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे जिस्ट क्या है कि स्पीड 0 है. एंड स्पीड पॉजिटिव हो सकता है कब? व्हेन इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. पॉजिटिव एक्स नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे बढ़ रहा है. अगर समझो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो तब भी आप उसको पॉजिटिव ही कहोगे,
Why? Because you are choosing the first path where the object is moving. क्योंकि आपका जो देखने का तरीका है ना, आपको चेंज करना पड़ेगा. You have to fit frame in such a way that it should be, आपको लगे कि यार ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, आपको ही घूमना पड़ेगा ऐसे, या फ्रेम को घुमा लो, या ट्री स्पीड इज 0. यही है. आया दिमाग में आया बच्चों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्पीड विल बी 0 और पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप डिस्टेंस कवर करते जाओगे वो एनहांस होते जाएगा. पीछे मुड़ोगे तो दैट विल बी द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दैट विल बी नॉट केस ऑफ स्पीड. ठीक है, चलो आपको समझ में आया ये चीज? आई फील सो. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इफ द स्पीड is subjected in a particular direction. ठीक है, particular direction, तो तब हम उसको क्या कहते हैं? we used to call it as velocity. उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? we used to call it as velocity. हमने स्पीड को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में धकेला. कैसे सर? 10 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है. कैसे जा रहा है? इट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, तो इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. तो अभी इसको क्या कहेंगे हम लोग? द क्वांटिटी विल बी वेलोसिटी, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसको पुश करा. सो दिस इज वेलोसिटी. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? आपने स्पीड को वेलोसिटी में बदला एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करके. ठीक है, चलो ये तो चीज पता चल गई, रिलेटेड टर्म्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट द टाइप्स ऑफ स्पीड. तो टाइप्स ऑफ स्पीड कितने हैं? ओके, सो लिसन अप माय डियर किड्स. अभी टाइप्स ऑफ स्पीड इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. तो पहला वाला है यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड. सो दूसरा वाला है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, सो तीसरा वाला है सो नॉन यूनिफॉर्म को ही क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं. ठीक है, तीसरा वाला क्या है? एवरेज स्पीड. ठीक है, एवरेज स्पीड. सो द फोर्थ पॉइंट क्या बोला जाएगा? फोर्थ पॉइंट बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो दीज आर द फोर टाइप्स. आप नेम्स को थोड़ा अच्छे तरीके से देख लो बच्चों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, सो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल आर वन एंड सेम. ठीक है, एवरेज स्पीड, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड. दीज आर फोर टाइप्स ऑफ स्पीड. तो चलो पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? वी आर गोइंग टू सी विद द यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, थोड़ा सा अलग कलर यूज करते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन करने में इजी हो जाए. यूनिफॉर्म स्पीड. सो द डेफिनेशन वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट. इसका डेफिनेशन टेक्निकली हम लोग देख लेते हैं. इफ थोड़ा सा इजी कर लेता हूं मैं, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाएंगे डेफिनेशन. ठीक है, द स्पीड, देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? वो एक स्पीड है. द स्पीड ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो दुनिया की, इज सेड, ये आपको फिक्स याद रखना है, इज सेड टू बी. द स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज सेड टू बी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए. ठीक है, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. हमको अगर किसी बॉडी को कहना है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म में है, क्या कहेंगे हम लोग? तब कंडीशन रखेंगे इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस. ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंसेस. देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल
इंटरवल्स, ठीक है। ये इंटरवल्स क्या होता है, कोई भी आपका मतलब वीडियो चल रहा है एक फुल लेंथ का, से फॉर एग्जांपल 1 आवर का, तो आपने उसको 2 हिस्सों में काट लिया, ठीक है। तो वहां पे एक आपको क्या आता है, बीच में कटिंग आती है, तो उस कटिंग के बीच में कोई और वीडियो चलता है, तो उसको आप क्या कहते हो, इंटरवल। द गैप यू आर गिविंग टू योर ब्रेन, कि यार पूरे लेंथ को देख के बोर नहीं होना है, तो गैप देने से क्या होता है, थोड़ा रिलीफ होता है, ठीक है। सो उसको इंटरवल कहते हैं। अभी वो क्या होते हैं, एडवर्टाइज के इंटरवल्स होते हैं, यहाँ पे हम इंटरवल्स ऑफ टाइम देंगे, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम क्या होता है, बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, however small the intervals में भी, तो कितने भी छोटे इंटरवल्स हो। तो आप ये लोग बच्चों ये डेफिनेशन आप एक बार देख लो यूनिफॉर्म स्पीड का, ओके। सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये डेफिनेशन ढंग से पढ़ोगे एक बार, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। द स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however small all the however small the intervals may be, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ओके। वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ प्लेन सरफेस। सो हियर इट इज। सो आई वाज टॉकिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड माय डियर किड्स, ठीक है ना। तो हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, एंड आई वाज टेकिंग प्लेन सरफेस एज एन एग्जांपल वेयर आई एम गोइंग टू कीप एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, अलग कलर यूज करते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है। सो एट द इनिशियल पॉइंट आई हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट वेयर दिस ऑब्जेक्ट रीचेस द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दैट ऑब्जेक्ट रीचेस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। नाउ यहां से लेके यहां तक रीच करने के लिए इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करता है। सो द ऑब्जेक्ट इज ए, वेयर आफ्टर रीचिंग फाइनल पॉइंट वो ऑब्जेक्ट ए ही रहेगा, बी नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, द स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज इज said to be uniform if it covers equal distances in equal intervals of time, however small the intervals may be। देखो बच्चों, say for example this distance is of 12 meter distance, ये 12 मीटर डिस्टेंस है, एंड मान के चलो कि इसमें 4 हिस्से हुए हैं, ठीक है। तो 4 हिस्सों में क्या हो रहा है, फॉर एवरी सेकेंड दिस बॉडी इज कवरिंग ऑफ 3 मीटर डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी 3 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। So for again third second it is covering the 3 meter distance, again for the fourth second it is covering the 3 meter distance। So basically यहाँ पे हो क्या रहा है, for every second the body is covering equal distances, ठीक है। वो कितना, 3 मीटर का डिस्टेंस। तो तब हम कहते हैं कि स्पीड with what it is moving, it is moving with the speed of uniform speed। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें फॉर एवरी इक्वल सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड को, फॉर एवरी यूनिट सेकेंड इट इज मूविंग विद 3 मीटर ऑफ डिस्टेंस कवरिंग। तो इसी को हमने क्या बोला, यूनिफॉर्म स्पीड बोला। तो अभी क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट पॉइंट माय डियर किड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। वो क्या है, सेकेंड वाला, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अभी ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो डेफिनेशन है ना बच्चों, तो हम इसको तो हम बाद में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों है, आई विल टेल यू, वेट। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों है। नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, आई विल मेक 3 केसेस। मैं इसके 3 केसेस बनाता हूं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के। तो पहले तो मैथमेटिकली बना लूंगा, देन आई एम गोइंग टू गो विद द, क्या कहते हैं, डायग्रामेटिकली, देन वी आर गोइंग विद द डेफिनेशन वाइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकली मतलब इक्वेशन वाइज बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली, ठीक है। देन
डायग्राम वाइज, ठीक है चलो डायग्राम वाइज भी कर लेते हैं वैसे। ठीक, देन डेफिनेशन वाइज ये बहुत ही इजी रहेगा समझने के लिए कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको किसको कहते हैं। ठीक है, चलो मैथमेटिकल वाइज क्या होता है, व्हेन यू आर, इसमें हम 3 केसेस लेते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू टेक 3 केसेस, सो दिस विल बी वेरी मच इजी। तो पहला केस कौन सा है, केस 1। केस 1 में unequal distances, see here, unequal distances in equal intervals of time, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, unequal distances in equal intervals of time, that is called as case 1. so case 2 क्या होता है बच्चों, case 2 will be unequal distances, मतलब इस unequal को छोड़ना ही नहीं है हमें, ठीक है। so दोनों केसेस में हमने क्या लिया, unequal distances in, अभी दूसरे वाले केस में in unequal intervals of time, देखो यहाँ पे unequal intervals of time बना लिया मैंने, मतलब एक कॉमनैलिटी हमने रखी कि केस 1 एंड केस 2 में अनइक्वल डिस्टेंसेस रखा। तो पहले केस में हमने टाइम स्पैन का इंटरवल कैसे रखा, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फिर दूसरे केस में अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अभी केस 3 में क्या करता हूं मैं, ये जो न्यूमरेटर है ना, इक्वल डिस्टेंसेस कवरिंग बाय द बॉडी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? इज दैट क्लियर? तो मैंने ये आपको कैसे समझाया, मैथमेटिकली समझाया। तो तीनों केसेस में क्या बन गया, वी आर सीइंग द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो इफ यू पीपल्स हैव एनी कंफ्यूजन ओवर दिस, तो मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो पहले एक काम करते हैं, डेफिनेशन वाइज के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा, वी आर गोइंग टू पुट इट फॉर डायग्राम वाइज, डेफिनेशन वाइज तो बाद में देख लेंगे, है ना, नेक्स्ट पेज पे। वरना डायग्राम वाइज को हम पहले समझ के फिर डेफिनेशन वाइज को यहीं पे लिखेंगे रब करके, ठीक है। सो 3 केसेस, मैंने 3 इक्वल डिस्टेंसेस डालने हैं। सो फॉर द केस 1 आई एम पुटिंग अ डायग्राम, and for the case 2 I'm putting a diagram of having the same path पे सारे phenomena को हम describe करेंगे, है ना। so that will be easy to us to get this concept clearly, है ना, ताकि confusion कुछ भी ना हो। so basic means क्या है मेरा, to get this understand clearly, तो मैंने case 1 यहाँ पे लिखा क्योंकि उसी को यहाँ पे डायग्राम में imply कर रहा हूँ। so case 2 I'm implying into the diagram, case 3 I'm implying into the diagram. So all of the 3 are explaining the same thing, क्या, non uniform speed, ठीक है। तो चलो बच्चों, मैंने ऑब्जेक्ट लेना है, I have to take the object here, तो ऑब्जेक्ट लिया, पहला वाला केस, और फाइनल पॉइंट तक रीच करवाया, ठीक है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है सर कितने डिस्टेंस का है, मान के चलो बच्चों, दिस नॉट ऑब्जेक्ट, दिस पाथ इज हैविंग 20 मीटर ऑफ डिस्टेंस, मतलब तीनों के तीनों पाथ 20 मीटर डिस्टेंसेस के हैं। तो पहला वाला क्या था, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवरिंग बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने 4 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के हिस्से किए। अभी समझो कि मैंने 4 सेकंड लेना है इसमें, ठीक है। 4 सेकंड लेने से अच्छा है, चलो 4 सेकंड कोई दिक्कत नहीं, कम लेते हैं टाइम इंटरवल्स। 4 सेकंड्स लिए मैंने, मतलब 1 सेकंड ईच। तो अभी मैंने 1 सेकंड में, पहले वाले सेकंड में मैंने कितना कवर किया, आई कवर्ड 2 मीटर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में। एंड नेक्स्ट सेकंड में मैंने क्या करा, 6 मीटर डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। एंड देन द थर्ड सेकंड में मैंने क्या कवर किया, आई हैव कवर्ड समवॉट 9 मीटर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। एंड फोर्थ सेकंड में मैंने कितना कवर किया, 3 मीटर ऑफ डिस्टेंस। मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों?
इन ऑल ऑफ द 4 सेकेंड्स में मैंने 4 इक्वल हिस्से किए टाइम के। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब मैंने इस चीज को तो लिख दिया प्रॉपरली, ठीक है। नाउ what we are seeing here is unequal distances. देखो 2 मीटर is not equals to 6 मीटर, 6 मीटर is not equals to 9 मीटर, तो ये इसको इक्वल नहीं है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस लिए। सो दिस इज केस 1 व्हाट आई एम राइटिंग, तो मैंने ये लिख डाला, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस, मतलब फर्स्ट केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब फर्स्ट स्पैन ऑफ टाइम में कितना, फर्स्ट इंटरवल में 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करा। Then again for the next second it is moving with the 6 meter distance covering. For the third second 9 meter distance covering. For the fourth second again it has dropped its distance covering but still 3 meter. मतलब तीनों में क्या हुआ, नॉन इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करा। सो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं केस 2 में। So that object reached from initial point to final point, ठीक है। चलो तो इतना तो कवर कर गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, when the object is traveling from initial point to final point, ठीक है, यहां से यहां तक कवर करा, लेकिन कैसे कवर कर रहा है ये, this is covering unequal distances in unequal intervals of time. Try to understand my point. यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू कीप, समझो कि ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर है। सो टू कवर दिस 4 मीटर इट हैज टेकन 2 सेकेंड, ठीक है। एंड टू कवर फ्रॉम हियर टू हियर, समझो यहाँ पे कितना है, 9 मीटर ऑफ डिस्टेंस कवरिंग इनटू 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 4 और 9 कितना हुआ, 13 हुआ, फिर 13 प्लस ये 5 है, समझो 5 meter of distance covering is taking place in 1 second. And कितना हुआ, 4 9 13 18, so to cover this 2 meter it has taken 3 seconds. Now you can see here unequal intervals of time है, ठीक है, ये 2 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, और ये 1 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, 4, फिर बाद में ये 5 9 11, तो 11 सेकेंड्स में सेम डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम स्पैन कितना है, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स है, या फिर ये टोटल अगर डिस्टेंस आपने लिख डाला तो देखो आप यू विल गेट द 20 मीटर ओनली। तो यहाँ पे भी 4 सेकंड कवर करने के लिए 2 मीटर 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 4 सेकंड लिया था, बट हियर इट हैज टेकन 11 सेकंड। एवरीवेयर द इंटरवल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो कितना स्पीड है, 4/2 करोगे तो 4/2 करोगे, सो 2 2 2 जा 2 1 जा, मतलब 2 मीटर पर सेकंड, है ना। सो दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ कितना, कितने स्पीड से ये मूव कर रहा है यहाँ पे, एट दिस फर्स्ट यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतने डिस्टेंस के लिए। बट फ्रॉम हियर टू हियर 9/5, 9/5 कितना होता है, 1 पॉइंट, इसमें 4 बच गए तो 1.8 मीटर पर सेकंड, चलो ठीक है। सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज टेकिंग कितना, 1.8 मीटर पर सेकंड, देखो। एंड फ्रॉम this distance to this distance कितना, फिर 5 मीटर पर सेकंड। फ्रॉम हियर अगेन 2/3 कितना, 0.6, फिर 2 बचता है, फिर 6 0.66, तो यहाँ पे 0.66 मीटर पर सेकंड। यू कैन गेट दैट, आप समझ रहे हो कि हाउ डिफरिंग वैल्यूज वी आर गेटिंग इन केस 2, ठीक है। दिस इज ऑल्सो व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी वेरिएबल स्पीड है। Now we are going to take the third case. हम third case के लिए क्या करेंगे, we are going to see, we are going to keep the object, हमने object रखा, अभी हमने यहाँ पे क्या करा, equal distances को रखा। Listen up my dear kids, we are taking up the same distance of 20 meter, है ना, लेकिन मैंने क्या करा, यहाँ पे equal distances लिख डाले, या so I will take 5 मीटर के 4 equal distances मैंने करना है,
So 5 meter, 5 meter and 5 meter. So this is 5 meter, this is also 5 meter, this is also 5 meter, this is also 5 meter. ठीक है. So to cover this 5 meter of distance मैंने लिया 5 seconds यहाँ पे. ठीक है. And to cover this 5 meter I have took 2 seconds. To cover this 5 meter again 1 second. तो फिर to cover this 5 meter I'm choosing 10 seconds. तो देखो कितना टाइम्स कितना सेकंड्स ऑफ टाइम लिया मैंने यहाँ पे. टोटली टू कवर द 20 मीटर ऑफ डिस्टेंस 18 सेकंड लिया. ठीक है. सो अगेन इफ यू गेट 5/5 करोगे तो यहाँ पे आपको 1 मीटर पर सेकंड मिलेगा. फॉर दिस पोर्शन द स्पीड विल बी कितना है 1 मीटर पर सेकंड. फॉर दिस पोर्शन वी आर गेटिंग 2.5 मीटर पर सेकंड. ठीक है. फॉर दिस पोर्शन वी आर गेटिंग 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है. For this portion we are getting what? We are getting 0.5 meter per second. So देखो आप तीनों केसेस को देखोगे तो you will come to know that what is actually non-uniform speed is all about. So do everyone got the clear picture of the non-uniform speed or variable speed? इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? Variable speed. ठीक है ना. तो दोनों एक ही हैं. Variable कह लो या non-uniform कह लो. We are using two different terms. या परिजैन, सृष्टि नांदयाल, वैष्णवी मठ. ठीक है. चलो नाउ विल मूव टू द थर्ड केस. तीसरा वाला क्या है बच्चों? एवरेज स्पीड. बहुत ही सिंपल टर्म, बहुत ही इजी डेफिनेशन हम इसका बना सकते हैं. इट इज मतलब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहिए तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हमने, हाँ मैंने नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन नहीं बताया ना अभी. चलो पहले इसको रोकते हैं, एवरेज स्पीड को रोक के डेफिनेशन बनाते हैं. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म का, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो केसेस के हिसाब से बनाएंगे, है ना. डेफिनेशन केसेस के हिसाब से बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा पहले वाले डेफिनेशन को. तो पहला वाला डेफिनेशन क्या था? पहला वाला आपका डेफिनेशन था द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज said to be नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है. अभी देखो पीछे वाले पेज पे जाते हैं. सो फर्स्ट केस क्या कह रहा है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है. अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब दोनों में कॉमन क्या है? अनइक्वल डिस्टेंसेस. ठीक है. तो अभी इसको कैसे लिखते हैं? द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है. इफ इट कवर्स, इफ इट कवर्स, देखो यहाँ पे पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू फोकस दिस अनइक्वल डिस्टेंसेस, है ना. इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इन अभी देखो मैं क्या कहता हूं. इन यहां पे देखो ये क्या है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ, वरना इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. इक्वल और unequal intervals of time. टाइम. ओके. ये हो गया. अभी क्या करते हैं? अभी इसी को और एक बार लिखते हैं डेफिनेशन को. कैसे? अभी देखो केस थर्ड भी बताना है हमको. इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना. तो इसको क्या करते हैं? ऑल्सो व्हेन, ऑल्सो व्हेन नहीं कहेंगे, इफ कहेंगे. ऑल्सो इफ
बॉडी कवर्स, क्या है, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल, है ना, पक्का क्लियर हो गया बच्चों, इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसको हमने क्या करा, हमने बोला, सी हियर, इज दैट क्लियर, हमने बोला नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई सेड यू मैथमेटिकल वाइज, डायग्राम वाइज एंड डेफिनेशन वाइज कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड किसको कहते हैं। क्लियर हो गया, पक्का। बाय वेरी सिंपल मींस मैंने आपको समझाया, बुक में आपको इतना, मतलब बुक में कितना दिया गया है, बस इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बस इतना दिया गया है, बाकी कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया गया है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में ये चीज आपको दिमाग खाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं। ठीक है, चलो, नाउ द थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू मेक इज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट वेरी इन अ सिंपल वे। आप इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वे में पाओगे। ठीक है, चलो, वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ठीक है, एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ और पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज नथिंग बट एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो अभी देखो बच्चों, मैं एवरेज स्पीड के दो केसेस करूंगा, वन इज पर्टेनिंग टू यूनिफॉर्म स्पीड, अंदर वन इज टू द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को के तो आपने तीनों केसेस देख लिए, तो तीनों में आपको क्या करना है, टोटली डिस्टेंस को कवर करके टोटल टाइम स्पैन कितना है वही चीज आपको लिखना है, एंड उसका एक एवरेज बनाना है, उसका एक मीन बनाना है। तो सेम केस आपको कहां पे बनाना है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी बनाना है, राइट। सो केस वन विद द यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही डिस्टेंस लेंगे दोनों के लिए, यहां पे कुछ ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो सिंपली वी आर गोइंग टू इलैबोरेट दैट कि यार एवरेज स्पीड होता क्या है। ठीक है, चलो, ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड वाला केस है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला केस है। इन बोथ ऑफ द केसेस इट इज कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो यहां से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो सेम ऑब्जेक्ट यहां पे भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो एक आपका केस वन है किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, और दूसरा केस टू है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, यू विल बी हैविंग द चार, मैंने क्या करना है, मैंने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स लिए। ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, एंड से फॉर एग्जांपल 5 मीटर 20 मीटर का डिस्टेंस है, टोटल 5 मीटर कवर कर रहा है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो टोटल 20 मीटर है। तो 20 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4 5 जा, तो आपको कितना मिला, टोटल डिस्टेंस आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, एंड टोटल टाइम टेकन कितना किया, 4 सेकेंड किया। ठीक है, तो आपको कितना मिला, यू गॉट दैट कि यार 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज स्पीड। लेकिन सिंस यू आर राइटिंग द एवरेज स्पीड फॉर बोथ यूनिफॉर्म स्पीड एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों केसेस हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी मैं 4 सेकेंड का ही लूंगा। मेरी बात समझो बच्चों, इसमें भी मैं 4 सेकेंड का ही लूंगा टाइम स्पैन, एंड इसमें क्या करूंगा मैं, आई एम गोइंग टू पुट 1 सेकेंड 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, मतलब इक्वल हिस्से ही करूंगा। विच केस, टेल मी विच केस आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट केस वन।
ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए आपको 1 सेकेंड 4 इक्वल हिस्सों में बांट रहा हूं। मैं सेकेंड और थर्ड केसेस को कन्वर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में द बॉडी इज ट्रैवलिंग 2 मीटर, इन द नेक्स्ट सेकंड इट इज कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है, मेरी बात समझो। एंड इन अनदर थर्ड सेकंड 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितना हुआ 18 हुआ ना। नहीं तो एक काम करो, 7 मीटर डिस्टेंस कवर है कर रहा है, कितना 7 मीटर, तो 7 2 10 कितना हुआ 19 हो गया। इन द लास्ट सेकंड इट इज कवरिंग 1 मीटर, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हम लोग क्या क्या मिल रहा है हमको, ओवरऑल द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 20 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 सेकंड का हमने लगाया, सो व्हाट वी गॉट, अगेन वी गॉट द 5 मीटर per second in the case of what, in the case of non uniform speed, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमने क्या पाया, we got the definition of average speed. so case 2 and case 3 के लिए भी आप यही चीज कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियरली समझ में आया ना। now we go with the fourth definition of speed, instantaneous speed. क्या बच्चों इसको खत्म करके क्लास कंप्लीट कर दें। ओके, सो लिसन अप। सो मैं आपको एक चीज बताता हूं बिफोर प्रोसीडिंग टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हेनेवर यू आर राइटिंग द सिंबल ऑफ एवरेज स्पीड, तो वी एवरेज करके लिख के टोटल डिस्टेंस इतना लिखना है, देन टोटल टाइम टेकन ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आप ये लिखोगे, सो यू आर गेटिंग व्हाट, एवरेज स्पीड, वी एवरेज करके लिखना है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसे लिखा जाता है वी बार, वी वेक्टर वी नहीं, वेक्टर वी इज डिफरेंट, ये आप वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। वी बार इज सिंपली सेइंग यू आर मेकिंग अ मीन ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड बोला जाएगा, ठीक है। सर एवरेज वेलोसिटी कैसे बोलेंगे, वो भी ऐसे ही बोला जाएगा, लेकिन यू नीड टू राइट हियर, आपको वेलोसिटी ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सर अगर इसके सामने स्पीड लिख दे तो क्या ये एवरेज स्पीड बन गया, यस माय डियर किड। दोनों एक साथ यूज करते हैं सर, नो माय डियर किड्स, एट अ टाइम यू आर नॉट यूजिंग स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लोग टेक्निकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द limit, as the limit of average speed when the time interval is infinitesimally small। देखो बच्चों, दिस इज वेरी मच टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक है। और एक इसका एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। वो क्या है, इट इज द स्पीड, it is the speed of the body at particular point of time। देखो बच्चों, सेकंड वाले डेफिनेशन में आपको क्या, अगर इंटरवल टर्म, ये टर्म दिखाई दे रहा है बच्चों सेकंड वाले डेफिनेशन में, क्या ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है, वंस यू ऑब्जर्व, आर यू ऑब्जर्विंग वन थिंग माय डियर किड्स, ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है। तो स्पीड तो आपको पता है, डिस्टेंस कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोई टाइम में डिस्टेंस को कवर कर लेता है, ठीक है। सो आई एम यूजिंग द दोनों डेफिनेशन के लिए दो अलग हिस्से यूज करूंगा। वो हिस्से क्या होंगे पता है, ऐसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं,
सो फर्स्ट डेफिनेशन के लिए ये वाला पोर्शन यूज करूंगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन, एंड सेकंड डेफिनेशन के लिए ये वाला पोर्शन यूज करूंगा, ठीक है। सो पहले सेकंड डेफिनेशन बोलूंगा बच्चों, दैट विल बी वेरी मच इजी टू यू टू गेट अंडरस्टैंड, फिर कॉम्प्लिकेशन में निकलते हैं। नाउ इफ इट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो समझो कि एक बॉडी यहां से मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये ओरिजिन है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, केस 2 समझ लो इसको, एंड दिस इज केस 1 फॉर डेफिनेशन 1, ठीक है। तो दोनों एक ही मीनिंग दे रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो इनिशियल पॉइंट एंड द सेकंड वन इज फाइनल पॉइंट, मतलब ओनली दिस पोर्शन वी आर यूजिंग टू डिफाइन द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां से कोई बॉडी मूव कर रहा है, मूव करके समझो कि यहां पे है एट दिस पॉइंट। सो एट दिस पॉइंट ये जो सिंगल आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, कितना है, सिंगल पॉइंट है, ये क्या है, सिंगल पॉइंट। अगर मैं पॉइंट को एनलार्ज करूं, पॉइंट को माइक्रोस्कोप से क्या कर रहा हूं, एनलार्ज कर रहा हूं, आफ्टर एनलार्जिंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, मुझे इतना बड़ा ही दिखाई दे रहा है, समझो, ठीक है, इतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अभी द साइज ऑफ दिस पॉइंट इज, मैंने इतना बड़ा करके देखा, बट टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम, देखो बच्चों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस टाइम पॉइंट, टाइम कितना लगता है यहां से लेके यहां तक, टाइम कितना लेगा पहुंचने के लिए, 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड्स मतलब 0 सेकेंड्स, कितना, मतलब ये टाइम को गिन नहीं सकते हम, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, मतलब सिंगल पॉइंट में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको गिनने के लिए हमारे पास कोई टाइम का रेफरेंस नहीं है। सो 0 सेकेंड्स वी आर काउंटिंग। अगर वॉच लगाया तो टाइम फट से निकल जा रहा है, मतलब यहां से यहां तक कवर करने के लिए, अगर यहां समझो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे भी 10 सेकेंड्स ही रहेगा, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 11 सेकेंड नहीं करेगा वो। इट मींस दैट 10 - 10 करोगे तो कितना मिल रहा है आपको, 0 सेकेंड्स, मतलब यू आर नॉट एबल टू काउंट द टाइम इनटू दैट गैप, इनटू दिस पॉइंट। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं है, मतलब कोई गैप नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज निग्लिजिबल टाइम। ये निग्लिजिबल टाइम है, मतलब इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 पॉइंट इतने जीरो इतने जीरो इतने जीरो इतने जीरो इतने जीरो 1 सेकेंड। सो विच इज नियरली इक्वल्स टू 0 समझ लो, ठीक है। कितने जीरोस हैं देख लो यहाँ पे, 5 4 9, means I'm taking as an example. So if this is very much, means this is having more zeros, it means that ये बहुत ही छोटा है, it is negligible। ये देखो टर्म याद रखना, negligible, this is not considerable, negligible। तो अगर ये negligible है तो इस स्पैन को बोलूंगा मैं dt, छोटा वाला टाइम, चेंज इन टाइम। सो dt कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, dx बहुत ही छोटा डिस्टेंस, तो मैं इसको बोलूंगा dx by dt is nothing but vi, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं, दिस इज कॉल्ड एज vi विच इज इक्वल्स टू dx by dt, ठीक है। सर अगर मैं इसी को vi को डेल्टा x by डेल्टा t लिखूं तब क्या होगा सर, तब क्या होगा पता है बच्चों, ये जो है ना, ये यहां पे क्या था, x माइनस एक्स था, मतलब कोई दो पॉइंट्स नहीं थे, सिंगल पॉइंट था, इसीलिए ये क्या है, नियरली इक्वल्स टू 0 है, नियरली इक्वल्स टू 0, बट दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, ये क्या है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो सर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 को आप कैसे लिखते हो, वी आई, सो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, हम ये कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे। सो द सेम पॉइंट आई एम पुटिंग हियर, ठीक है। अभी यहां पे मैं पुट कर रहा हूं एक ऑब्जेक्ट, तो यहां से लेके यहां पे दो पॉइंट्स बना रहा हूं, x1 एंड x2। सो टू डिस्टेंसेस कवरिंग अगेन एट द 10th सेकेंड, मतलब यहां पे 10th सेकेंड पे, तो ये क्या रहेगा, 11th सेकेंड समझ लो। तो यहां से यहां तक रीच करने के लिए इट इज ऑल्सो द सेम थिंग, बट इट इज कंसिडरेबल, यहां पे निग्लिजिबल नहीं है, कंसिडरेबल, दिस क्वांटिटी इज कंसिडरेबल। इट इज डिफाइंड एज द लिमिट, मतलब कोई आप बाउंड्री डाल रहे हो जिसमें आप मेजरमेंट कर सकते हो। सो वेन एवर यू आर स्पीकिंग विथ योर फ्रेंड्स यू यूज टू से दैट ನಿನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗೆ ನೀನಿರು ಬಾಳ ಮಾತಾಡಬೇಡ, यू आर पुटिंग अ बाउंड्री, मींस वो टाइम को काउंट कर रहे हो, उसी टाइम में वो कुछ
ऐसा बोल रही है आगे वाली आपकी फ्रेंड कि वो आपको पसंद नहीं है, मींस यू आर कंसिडरिंग दैट, यू आर नॉट निग्लेक्टिंग दैट, ठीक है। अगर छोटा सा मुंह इधर उधर कर लेते हैं तो ठीक है, राइट, ओके, सो लाइक दैट, यहाँ पे कंसिडरेबल है तो उसको हम कैपिटल लेटर ऑफ ग्रीक, छोटा क्या है डी रहेगा और बड़ा क्या है कैपिटल लेटर डेल्टा। तो डी को dx बाई dt को ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा टी। अगर ये भी लिखेंगे तो दिस इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। केस 2 के बारे में, केस 1 क्या है डेल्टा x बाय डेल्टा टी दैट इज कंसिडरेबल, मतलब 2 पॉइंट्स लिए और इसको कैसा लिखा हमने x2 माइनस x1, मतलब कुछ मिला हमें, ठीक है, t2 माइनस t1, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कंसिडरेबल। मेरी बात समझ में आ रही है? एज द लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड, मतलब दो स्पीड है, एक आपका स्पीड है x1 पॉइंट पे, दूसरा x2 पॉइंट पे। व्हेन द टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, छोटा है, समझो कि कितना छोटा है 0.0001 सेकेंड। अभी देखो यहाँ पे जीरो कितने हैं, 4 हैं, लेकिन यहाँ पे कितने 9 हैं, तो कम जीरो किस में 4 में है, तो दिस विल बी कंसिडरेबल। तो 9 जीरो किस में, मींस ज्यादा जीरो किस में, यहाँ पे है, विच इज निग्लिजिबल, है ना, या सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको भी इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। मतलब आप उसमें टाइम को काउंट रख सकते हो, विच इज कंसिडरेबल। इफ द टाइम इज considerable for the counting, it means that you can have the distance, you can have the gap where the object is covering that distance from x1 to x2 point। मतलब पूरे यहां से लेके अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहां से लेके यहां तक, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आप चूज करते हो टू डिफाइन द इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर क्या यहां पे भी ले सकते हैं? यस माय डियर किड्स, इसको बोलो आप x3 x4, ठीक है। सो x4 माइनस x3 डिवाइडेड बाय T4 माइनस T3, तो ये भी क्या हो गया, ये भी डेल्टा x बाय डेल्टा टी। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट VI, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? क्या क्लियरली समझ में आया? इफ यू गॉट दिस क्लियरली, I will stop this class my dear kids. So in the next class we are going to have the thorough study on velocity. तो स्पीड तो आपको बहुत ही क्लियर हो गया, ठीक है। And if you like the today's class, so you can go and comment it in my YouTube channel, ठीक है। तो आप YouTube चैनल पे जाओ और वहां पे जाके लाइक कीजिए, खूब सारा कमेंट कीजिए और ये वीडियो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड आस्क देम from other college students to subscribe my channel Physics Indian Professor. Thank you for listening patiently to my class. Take care my dear kids. Jai Hind. ठीक है।